Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and I welcome you all in this YouTube channel. जैसा कि आप सब जानते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ, उसके बाद एक की आई जो टोटली मैच नहीं हो रही थी, फिर उसके बाद एक रिवाइज्ड की आई। तो उसके बाद आप सब स्टूडेंट्स ने अपने अपने स्कोर जो थे वो काउंट किए होंगे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर आ रहा होगा। अगर हम कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2022। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा कुछ चीज़ों का ख्याल रख के हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। बट बिफोर गोइंग इनटू द डायरेक्ट कट ऑफ, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक? क्योंकि कट ऑफ डिसाइड करना एक नॉर्मल बात नहीं होती है, ठीक? बट देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स विच इन्फ्लुएंस और वी कैन से विच डायरेक्टली इम्पैक्ट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कुछ फैक्टर्स का यहाँ पर मद्देनज़र रखते हुए हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को निकाला है। बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, खुद एग्ज़ामिनेशन सेंटर जब एग्ज़ाम था उन दिनों एग्ज़ामिनेशन सेंटर के आसपास बच्चों से बात की, तो वहाँ से व्यूज़ लेके हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आए हैं। तो अगर आप देखते हैं इस साल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड है, या पहले अगर आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इस साल अप्लाइड है, ठीक, इट इज़ 886, ठीक। तो 886 टोटल कैंडिडेट्स है जिन्होंने ये अप्लाई किया था इसके लिए फॉर्म। एंड देन वी हैव नंबर ऑफ अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट्स अपीयर्ड। अप्लाई 886 स्टूडेंट्स ने किया था, और जो नंबर ऑफ़ अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट्स अपीयर्ड है ये 750 है। सॉरी, 850 लिखा है बट ये 750 है, क्योंकि लमसम में अगर हम देखते हैं 100 कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट लग रहे थे, ठीक। इस हिसाब से अगर हम अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानने की कोशिश करेंगे, डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट सोशोलॉजी में दो लिस्ट्स आते हैं। एक होता है सोशोलॉजी विदाउट सोशोलॉजी, दूसरा होता है सोशोलॉजी जिनको कोर सब्जेक्ट सोशोलॉजी होता है। आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस कि सोशोलॉजी में कल आपको दो लिस्ट्स मिलेंगे। एक होगा सोशोलॉजी सिंपल, दूसरा होगा सोशोलॉजी विदाउट सोशोलॉजी, ठीक। जिनको कोर सब्जेक्ट सोशोलॉजी नहीं था ग्रेजुएशन में, तो उन्होंने भर दिया है फॉर्म, कोई मेडिकल से होगा, कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड से होगा, तो उनका अलग से लिस्ट आता है। बट स्टिल हम यहाँ पे एक जनरल कट ऑफ की बात करते हैं जिसमें ओपन मेरिट, आरबी और बाकी का देखा जाएगा, ठीक। तो अगर हम इस कट ऑफ को जानने से पहले लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि टोटल कितनी सीट्स होती है हमारी यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी के लिए। तो अगर आप देखते हैं दिस इज़ 2021 का जो लिस्ट आया था वो मेरे पास है। तो ओपन मेरिट की जो कैटेगरी है इसमें टॉप है, जिसका जो टॉपर थी उन दिनों, तो उसके जो एंट्रेंस पॉइंट्स थे वो 57 पॉइंट्स थे, ठीक। 57.75 आउट ऑफ 60, ठीक। और जो इसका कट ऑफ हुआ था इट वाज 48 मगर यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो लिस्ट्स निकलते हैं ये लगभग 2-3 नोटिफिकेशन में लिस्ट निकलते हैं। पहले एक लिस्ट आएगा, फिर कुछ 15 दिन बाद दूसरा लिस्ट आएगा, तो कोई और स्टूडेंट्स ऐड होते जा रहे हैं। दिस इज़ फर्स्ट लिस्ट। एक्चुअली मैं क्या आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर रेस्पेक्टेड कैटेगरीज, ठीक। दिस इज़ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पीजी एंट्रेंस 2021 मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन सोशोलॉजी, ठीक। ओपन मेरिट के लिए बेटा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 29 है, ठीक। आप याद रखेंगे 29 है ओपन मेरिट के लिए सीट्स। वी हैव आरबीए के लिए हमारे पास 4 सीट्स है, ठीक है। एसटी के लिए एक सीट्स होती है। वी हैव एएलसी के लिए एक सीट, डब्ल्यूयूपी के लिए एक सीट, वी हैव सीडीपी चिल्ड्रंस ऑफ डिफेंस, वी हैव 1 सीट, एनसीसी के लिए एक सीट, पीएससी के लिए एक सीट, वी हैव ओएसजी एक सीट, वी हैव एसएन एक सीट, एसजीजीआर दूसरी सीट। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस से है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो रिसेंटली आई है, जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस से है
उनका कट बहुत कम होता है। अब बताएंगे सर कम क्यों होता है, बिकॉज कैटेगरी बहुत कम लोगों के पास, ये रिसेंटली इशू होगी। सो देयरफॉर यहाँ पर भी आप देखेंगे 4 सीटें EWS के लिए हैं एंड वी हैव पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 1 सीट होती है। सो इन शॉर्ट इन टोटलिटी अगर हम देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यूनिवर्सिटी में है सोशोलॉजी के लिए, वे हैव जो हमारी ये OM कैटेगरी है ओपन मेरिट के लिए वह है 29 सीट्स, वे हैव 1 सीट फॉर ST, RBA के लिए 4 सीट्स, ALC के लिए 1 सीट, ठीक, और WP के लिए 1 सीट, सिमिलरली बाकी इन कैटेगरीज के लिए 1 सीट, अलबत्ता EWS के लिए 4 सीटें हैं। सो देयरफॉर जो स्टूडेंट EWS में है, अगर उसने आज स्कोर यहाँ पे 35 36 भी किया वो इन है, ठीक, तो एक गुड न्यूज़ है उनके लिए EWS कैटेगरी के लिए। सो इस साल क्या हुआ था काम, जो 2021 है इसमें कट ऑफ 46 हुआ था, फिर सिलेक्शन लिस्ट सेकंड में, ठीक, इस लिस्ट में 48 था, बट जब दूसरा लिस्ट आया तो 46 हुआ, और ST के लिए यहाँ पे 35 हुआ था और RBA के लिए 45 हुआ था। नाउ अगर हम अब करते हैं बात इस साल की, ठीक, सो दिस वाज एक्चुअली सिलेक्शन लिस्ट ऑफ 2021। तो मैंने आपको ईयर 2020 का बता दिया, इसमें कट ऑफ जो हुआ था ओपन मेरिट के लिए 38 और जो RBA है उसके लिए 36 हुआ था, ठीक, 2020, ठीक, जो मैंने लिस्ट अभी दिखाया दिस वाज 2021। अब मसला ये है कि 2020 को अगर हम 2021 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक, तो क्या दिखाई दे रहा है कि 2020 में 38 हुआ था कट, और जो ओपन मेरिट के लिए इस साल जो कट है ये 21 में हुआ था ओपन में, दैट इज़ 46, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपेरेटिव एनालिसिस जब हमने की उन दिनों, तो 2020 में पेपर थोड़ा सा कंसेप्चुअल आया था, डिफ़िकल्ट पेपर था, दैट इज़ वाई कट ऑफ कम रहा। बट इन 2021 क्या देखा गया कि फ्लक्चुएशन हुई, पेपर इजी था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कट ऑफ 46 चला गया और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, दैट इज़ 1450। बट जब हम इस साल की बात करते हैं, अब इस साल पे जो कट ऑफ का इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, तो हमने स्टूडेंट से बात की, कंपैरेटिव एनालिसिस की, तो हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि जो 2022 का कट ऑफ है इसमें कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिनकी वजह से हम कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हैं। सो अगर हम देखते हैं, लिखा है ईयर 2022 जो रिसेंटली एंट्रेंस हुआ 23rd को, और जो टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स थे 6 सेंटर्स थे विद इन यूनिवर्सिटी कैंपस, और अगर हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस बार कट ऑफ डिसाइड करने के लिए, ठीक। सो नंबर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 886 ही थे जो जिन्होंने फॉर्म भरा था, बट इसमें से भी 750 तक आए थे, फाइन। उसके बाद जो पेपर लेवल थी, लेवल ऑफ पेपर इट वाज इजी टू मॉडरेट, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, मुझे 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए। एक वो ग्रुप मुझे मिला जिनको अबो 50 है, वो मुझे कम मिले, ठीक। सो देयरफॉर जो एवरेज में मुझे मिले, ठीक, जो एवरेज में मुझे मिले, तो वो स्टूडेंट जो है दैट आर रेंजिंग फ्रॉम 40 to 50, 3 स्लॉट्स, 1 स्लॉट इज अबव 50, सेकंड स्लॉट इज 40 to 50, और जो तीसरा स्लॉट है दैट इज बिलो 40। अब जो अबव 50 है वो जो स्टूडेंट्स है वो बिना झिझक के सिलेक्शन लिस्ट में होंगे, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस साल की जो टॉपर होगा इस साल, या कोई लड़की हो सकती है टॉपर या लड़का होगा टॉपर, तो मुझे लगता है कि उसके पॉइंट्स 57 हो सकते हैं। सो टॉपर के इस साल 57 हो सकते हैं पॉइंट्स, और जो बाकी 50 के अलावा स्टूडेंट्स होंगे वो नियर अबाउट मुझे लगता है 10-20 होंगे, ठीक। और फिर जो अब हम जब कट ऑफ की बात करते हैं कि अब क्या होगा कट ऑफ, सो टोटली जब हमने इन टोटलिटी इन फैक्टर्स को जमा किया, सो हम एक पॉइंट पे आ गए कि इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा सोशोलॉजी 2022 के लिए, इट विल बी रेंजिंग फ्रॉम 43 to 45 फॉर ओपन मेरिट, और RBA के लिए 40 to 42 रहेगा। आई एम रिपीटिंग कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इट विल बी फॉर ओपन मेरिट 43 to 45,
इट मीन्स कि जो स्टूडेंट इस रेंज में है वो फ़िलहाल के लिए सेफ जोन में है, और जो आरबीआई के लिए 40 to 42 है वो स्टूडेंट फ़िलहाल सेफ जोन में है। सो वी कैन से दैट कि जो स्टूडेंट्स ने अबो 50 मार्क्स लाए हैं वो बिना झिझक के सिलेक्शन लिस्ट में है, और जो स्टूडेंट्स रेंजिंग फ्रॉम 40 to 50, ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सो इसमें हमने एक रेंज डिसाइड किया है कि 43 to 45 जिसका होगा वो सिलेक्शन लिस्ट में आएगा, और आरबीआई में जिसको 40 to 42 आएंगे वो सिलेक्शन लिस्ट में होगा। अब जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनमें बस 38 37 कट ऑफ रहेगा ईडब्ल्यूएस के लिए, और जो एसटी की बात है या बाकी सीडीपी या पीएसपी कैटेगरीज की बात है, देखो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपका लक मैटर करता है कि कभी कभार एसटी में एक ही स्टूडेंट होता है, उसको क्यों ना 2 ही पॉइंट्स होंगे, उनको उसको लेना है। सो जो आप जो कैटेगरी वाले हैं, एसटी है, पीएसपी है, उनके लिए एक मैसेज है कि बेटा जब एंट्रेंस यहाँ पे 6 जुलाई को ख़त्म होने वाला है तो 6 जुलाई के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट डायरेक्टली नहीं आएगा सिलेक्शन लिस्ट, पहले एक सिंपली मार्क्स स्कोर बोर्ड आएगा जिस पे आप देखेंगे आपको कितने मार्क्स आए हैं। फिर 2 दिन के बाद एक जनरल लिस्ट आएगा जिसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम होगा और पॉइंट्स होंगे। तो उस लिस्ट के बिना पर हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको एग्जैक्ट कट ऑफ की बात करेंगे। फिर उस लिस्ट के बाद 2 दिन के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आएगा। सो अभी तक आपने देखा कि ओपन मेरिट के लिए 43 to 45 और आरबीआई के लिए 40 to 42 कट ऑफ रहेगा, और जो बाकी कैटेगरीज है उनके लिए मैंने आपको बताया यू हैव टू वेट फॉर जनरल मेरिट लिस्ट, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं। बिकॉज उन कैटेगरीज में एक सीट होती है सपोज, तो डिसाइड करेगा अगर एक ही स्टूडेंट ने फॉर्म भरा होता है एसटी में तो वो जाएगा। अब अगर 2 है तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल होगी, बट डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स ने भरा है। सो वो डेटा अभी हमारे पास नहीं है, बट टिल देन हम ये कह सकते हैं कि जिनका स्कोर अबो 50 है वो सेफ है, उनका ज़बरदस्त स्कोर है। अब जिनको 45 से अबो है वो भी सेफ है, बट जो मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं वो ओपन मेरिट के लिए 43 to 45 जिनका होगा, मतलब 43 से ऊपर, ठीक, 45 से ऊपर, और जो 40 से ऊपर जो होंगे उनको भी लिस्ट में आने का चांसेस है, ठीक। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं अपने सजेशंस व्यूज़ दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू एंड विश यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर फ्यूचर। और विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो आपने याद रखा कि आप ओपन मेरिट के लिए 43 to 45 और आरबीआई के लिए 40 to 42, एंड दिस कट ऑफ जो हमने आज डिसाइड किया ये टोटली बेस्ड, इट वाज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कट ऑफ्स फ्रॉम 2020 to 2021 एंड 2022, और हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके इस कट ऑफ को डिवाइस किया है। थैंक यू, आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। किसी को कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो रिगार्डिंग कट ऑफ, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में वो क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।